बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिसालों के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। तो रमज़ान शरीफ में आपकी ये मिसालें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आपने रमज़ान से पहले पहले ये सारी चीज़ें किस तरह से तैयार करनी है, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। किस तरह से इन बर्तनों को वॉश करना है, किस तरह से मिसाले आपने सिंपल डालने हैं, किस तरह से आपने इन मिसालों को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद किस तरह से आप इन मिसालों को पीस लेंगे, कुछ आप किस तरह से दर दर से रखेंगे। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि इस तरह से सारे मिसाले आप भी एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगा के तैयार कर लें। तो बाकी जो है ना रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत आसानी से गुजर जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये बच्चों के रजिस्टर से पेज लिए हैं। इनको हाफ हाफ करके सारे मिसाले मैंने निकाल के इस तरह से डाल दिए हैं, क्योंकि ये ढेर सारे मिसाले होते हैं। पहले दूसरे बर्तन में रखे फिर उन बर्तनों को धोने लग जाए तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो जिस तरह अजवाइन है, जीरा पाउडर है, सारे मिसाले हैं, मिर्चें, मतलब सब कुछ इस गोल, ये जायफल पाउडर, लहसुन पाउडर। तो इस तरह से ये सारे मिसाले मैंने तिल वगैरह डाले हुए हैं, मीठा सोडा। तो सारे मसाले मैंने निकाले हुए हैं। उसके बाद मैंने जार को जो है ना पानी में डिप करके रखा है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था लिक्विड सोप। डालने से बहुत जबरदस्त आपके बर्तन चमकेंगे। थोड़ा सा उसमें मैंने नमक डाल दिया था, नीम गर्म पानी उनमें डिप करके रखा आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने वॉश किए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने जबरदस्त और कितने नीट वो मैंने धोए हैं। वो धोते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त चमक चुके हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो धूप में मैंने रखे हैं कि जल्दी से खुश्क हो जाएं। बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले सारी चीज़ें मैं ना डाल लूँ। बच्चे आपको पता है फिर इन चीज़ों में ना हाथ डालते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ शीशे के जार हैं, इनको भी अच्छे से धो लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। धूप लगवाई है मैंने 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसमें कपड़ा मारा है। कपड़ा मारने के बाद दोबारा मैंने धूप में रखे हैं। तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो जो भी आपने सेव करने हो ना मिसाले वगैरह, तो इन जार को आपने अच्छे से धो लेना है। धो के उसके बाद धूप अच्छे से लगवा लेनी। इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर नमी थोड़ी बहुत भी रह जाए तो मिसालों में कीड़ा लग जाता है, मिसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इतने इतने महंगे मिसाले मिलते हैं। तो आज हम ये ना सफाई वाला काम करेंगे। तो सारे मिसाले डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिसाले डालने हैं और किन किन मिसालों में हमें एहतियाती तौर पर इसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाएंगे। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप डाल सकते हो और इनको आप ना लंबे अरसे तक मिसालों को जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो साथ ही साथ जब सफाई का काम शुरू करें तो इतना बढ़ जाता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। साथ मैंने दोपहर का खाने का टाइम हो चुका है। तो साथ ही मैंने आलू पालक का सालन भी चढ़ाया हुआ है। आलू पालक जो है ना वो बड़े आसान तरीके से बना रही हूँ। लहसुन का तड़का लगाया है, पहले पालक को बॉयल किया, फिर ब्लेंड किया है, फिर नमक मिर्च डाला है, 4-5 आलू डाले हैं काट के। तो ऊपर रख दिया। तो उसको ढक्कन के साथ कवर कर दिया मीडियम लो फ्लेम पे। तो ये ज़बरदस्त ही हमारी जो है ना आलू पालक तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से झटपट तैयार हो जाती है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी इस तरह से ना बना लिया करें। तो वक्फे वक्फे से काम कर रही हूँ, साथ साथ इसमें भी चम्मच हिला देती हूँ कि ये नीचे से लगे ना। चावल बॉयल करें तो मज़े लेके खाएं। अब बारी आ जाती है इनको समेटने की। बड़ा ही लंबा चौड़ा ये ना वक्त मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो इस भगोल के छिलके से स्टार्ट करते हैं ना, जो मैदे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तली हुई चीज़ें खा खा के बंदे का मैदा जो है ना वो अपसेट हो जाता है। तो ये ज़हन में रखना है कि जार को अच्छे से खुश्क कर लेना है। इस तरह जी, कागज़ पकड़ो, थोड़ा सा फोल्ड करो, इस तरह जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लेते हैं बच्चों को आने से पहले। तो ये रैपर देखो साफ़ सुथरा, फिर काम आ जाएगा। अब एक कोशिश किस तरह चमक चुकी है। तो सारे मिसाले ऐसे ही हम पा के रखते जाएंगे, ऊपर से ढक्कन बंद करते जाएंगे। अब बारी आ जाती है लहसुन पाउडर की। लहसुन पाउडर को भी हम ना इसी तरह से ना थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से आराम से ना डालते जाएंगे। तो ये पेज वाली इसलिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि पहले बंदा बर्तनों में डालता जाए, फिर वो भी बर्तन हमें वॉश करने पड़ेंगे, फिर बहुत काम बढ़ जाता है। तो ये पेज वाला काम बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप ना पेज के ऊपर रख के तो ईजिली आप काम कर सकते हो। तो रमज़ान से पहले पहले अगर इस तरह से तैयारी कर लेना तो बहुत काम आसान हो जाता है। रोज़े के साथ इस तरह के काम बहुत मुश्किल लगते हैं, नहीं काम करने होते इतने ज़्यादा। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे जायफल पाउडर। इसको भी सेम हम इस तरह से डालते जाएंगे। बट इस तरह से सारे मसाले हम डाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह सारे जो है ना मैंने जार धो के अच्छे से बिल्कुल शीशे की तरह चमका के इनमें सारे मैंने मिसाले डाल दिए हैं। तो ये रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं मिसाले, और रेसिपी में तो ये काफ़ी सारे मिसाले यूज़ होते हैं, हमने डालने होते हैं। तो जब रेसिपी बनाएं फिर अलग अलग जो है ना वो ढूंढने पड़ते हैं। अगर इस तरह से सेपरेट सारी चीज़ें डाल दें तो ना ऊपर नाम लिखने की ज़रूरत है, जब ज़रूरत हो हम इस तरह से चीज़ लें,
सामने नज़र आ जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये जार मैंने सारे सेट कर लिए हैं। तो आपको बताऊं कि ये जार मैंने किस तरह से सेट किए हैं। वैसे ये जार लेने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। आप लोगों को पता है कल बहुत महंगाई हो चुकी है। तो इस तरह से ये मैं घर में केचप बच्चों के लिए लाती हूँ ना, तो ये सारे जार मेरे पास इकट्ठे हुए थे। तो बाल्टी पानी के भर के उसमें लिक्विड सोप डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ी सी सर्फ डाल के, तो मैंने इन्हें ना 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो इसके ऊपर ये जो रैपर है ये आप देख रहे हैं, ये फिर इजीली उतर जाता है। ऐसे फिर इसको टाइम लगता है, बंदा वो तार लेके उसके साथ रगड़ता रहता है, मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये छोटी सी ना टिप्स मैं शेयर कर दूं कि मैंने ये किस तरह से सारे जार बहुत सारे ना तैयार किए हैं। तो ये सेम मैंने इसी तरह से किए हैं। उसके बाद मैंने इनको धो के धूप में रखा है। धूप में रखने के बाद अच्छे से खुश्क कर रही है कपड़ा लेके, उसके बाद इनमें खुश्क कपड़ा लगाया मैंने। तो ये जब अच्छे से खुश्क हो गए तो उसके बाद मैं इनमें ना सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो सेम ये वाले जार हैं, ये मैंने सारे इस तरह से ना तैयार किए हैं। तो आप भी घर में, ज़ाहिर बात है हर घर में बच्चे हैं, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, तो इस तरह से आप भी ना काफ़ी सारे जार अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जो रेगुलर मिसाले यूज़ होते हैं वो भी आपको बताती हूँ उनको हमने किस तरह से सेव करना है। तो ये अल्लाह का नाम लेते लेते धोते धोते ये जो है ना मुझसे गिरा है, तो एक टूट गया है। तो इसमें हम नमक शामिल कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के 80 हैं जिसमें नमक शामिल कर देंगे। तो ये रेगुलर मिसाले हैं जो डेली हमने हांडी बनानी होती है ना, तो इस तरह से धो ले साफ़ सुथरे, आप देख सकते हैं इस तरह से कर लेंगे। तो ये छोटे वाले कंटेनर में जो है ना मैं ज़ीरा डालूंगी। तो घर में पाउडर भी हम बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाजार के जो पाउडर हैं बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से मैं ज़ीरा लेके आई हूँ। तो इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसमें ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो लाजमी आप भी रोस्ट करके ना उसको देखें और ट्राई करें। तो ये आधा ज़ीरा, क्योंकि काफ़ी रेसिपियों में हमें इस तरह से साबुत ज़ीरा शामिल करना पड़ता है, यहाँ पे आधा ज़ीरा मैंने बचा लिया, इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट पहले से कर लिया है। तो अभी बताऊंगी कि इसका हम पाउडर किस तरह से तैयार करेंगे। पहले मैंने ना इस तरह से प्लास्टिक के जार में ये सारी चीज़ें डाल के रखी हुई थी। तो अभी मैंने इस तरह से ये सारे जार रेडी किए हैं, धोए हैं। तो ये मेरे पास है दरदरी सी जो है ना कुटी हुई सुर्ख मिर्च होती है, ये वाली है। ये भी काफ़ी रेसिपी में यूज़ होती है। तो इसको इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको पता है जब ये हम मिर्च लाते हैं 2-3 हफ्ते के बाद ना इसमें कीड़ा सा बनना शुरू हो जाता है, जाला बनना शुरू हो जाता है, ये मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसमें आपने क्या करना है, इस तरह से जार में डालने के बाद आपने जो साबुत नमक होता है ना, डली वाला नमक होता है, तो थोड़ा सा कुटा हुआ आप उसको कह लें, वो आपने ना एक टुकड़ा लेके ना इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन ना इतना सा टुकड़ा होना चाहिए नमक का। तो इसके अंदर डाल देना है। जो इस तरह के मिसाले होते हैं ना उनके अंदर आपने ना वो नमक डाल देना है, कुटा हुआ छोटा छोटा सा टुकड़ा। तो यकीन जाने आपकी 3 से 4 महीने तक ये जो कुटे हुए मिसाले होते हैं ना, इस तरह के मिर्च वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब बारी आ जाती है लेमन ग्रास कहवे की। तो ये लेमन ग्रास कहवा भी बहुत ज़रूरी होता है। अफ्तारी के बाद जो है ना बहुत तली चीज़ें खाने से मैदे में तेज़ाबियत बन जाती है, खट्टे से डिकार आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कहवा भी आपको रेसिपी दूंगी, ये भी आप लाजमी यूज़ करें। तो इसको भी हम इस तरह से कंटेनर में डाल लेंगे। अब बारी आ जाती है चीनी की, तो चीनी डाल लेंगे जी। तो इस तरह से बाकी के जो खड़े मिसाले होते हैं इस तरह से अलग अलग जो है ना मैंने जार में डाल ली हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास लौंग है, इसके ऊपर इस तरह से ना नाम लिख दें, जब रेसिपी बनानी हो, खाना बनाना तो इजीली हम निकाल सकते हैं। बादियान के फूल हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मुलट्ठी है मेरे पास, ये खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसकी भी रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, तो आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी भी जो है ना इस मुलट्ठी से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ले लिया। खुश्क धनिया को सबसे पहले आपने साफ़ कर लेना, उसके बाद आपने ना इसको रोस्ट कर लेना है। तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है मीडियम लो फ्लेम पे। तो इसमें ना ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसकी जो है ना खुशबू वो डबल हो जाएगी। यकीन जाने जो भी आप पकौड़े वगैरह बनाएं, स्नैक्स जिसमें भी आपने ये चीज़ें डालनी होती है ना, तो इसके बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है, बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। तो मिक्सी जार में डाल लिया मैंने। अब इसको हल्का सा हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ना दर सा जो है ना मैंने धनिया पीस ली है। तो इसको भी हम इस कंटेनर में डाल देंगे। तो आधा मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी और आधे का जो है ना मैं पाउडर बना लूंगी। तो इसको हम ज़बरदस्त सा पीसेंगे ताकि इसका ना अच्छे से पाउडर बन जाए। तो धनिया पाउडर आप इस तरह से घर में बना ले। एक तो जो है ना केमिकल से पाक, इसमें हमें पता होता है कि हमने ये साफ़ सुथरा घर में ना धनिया पाउडर बनाया। तो बाजार में पता नहीं उसमें क्या चीज़ें डालते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो साथ ये भी हमारे जार जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। तो इसमें हम शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च। सारे बर्तन अच्छे खुश्क करने हैं, अच्छे से खुश्क करके शामिल करने हैं सारी चीज़ें जी। तो इस तरह से हमने पाउडर बना लिया धनिया का। तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इसको हम इस तरह से ना हाथ साथ रखेंगे। तो इसको इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लो जी, धनिया का पाउडर भी तैयार हो चुका है। दरदरा सा भी हमने तैयार कर लिया है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम ज़ीरा पाउडर बनाएंगे। तो ज़ीरे को भी हल्का सा मैंने रोस्ट किया है, ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद कुछ मैंने इस तरह से जार में डाल दिया है, क्योंकि हमें साबुत भी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी रेसिपियों में ज़ीरा शामिल करना पड़ता है। तो अभी हम इसका ना पाउडर बना लेंगे। पाउडर भी आपने इस तरह से मिक्सी जार में डालना है। मिक्सी जार में डालने के बाद आपने इसको ना अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल पाउडर की शक्ल में आपने इसको ना पीस लेना है। तो इसका भी हम ज़बरदस्त सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ से हमने जीरा पाउडर भी बना लिया, तो इसको भी हम किसी जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे एक खुश्क जार पड़ा हुआ है, तो कुछ अभी मैं खुश्क कर रही हूँ। इसको भी हम इस तरह से ना एक हाथ साथ रखेंगे, फिर जल्दी से इस तरह से आप डाल लेंगे बहुत ईजीली। ये भी छोटी सी टिप्स आप लोगों के ना बहुत काम आएगी। बजाय आप चम्मच के साथ एक एक चम्मच भर के डाल दें जाए, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो रमज़ान शरीफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मिसाले जो है ना हमने महफूज कर ली हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ शिफाफ हमारे मिसाले जो है ना तैयार हो चुके हैं बिना केमिकल के। तो घर में हमने इस तरह से ये सारे मिसाले तैयार कर लिए हैं। तो जो डेली हमने मिसाले यूज़ करने आते हैं वो भी इस तरह से मैंने सारे डाल लिए हैं। तो जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च का पाउडर। तो अगर ये मिसालों के हवाले से ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।